समाचार में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं और बड़ी खबर दरअसल क्या है देखिए, क्योंकि 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। उम्मीद करेंगे इस बार बढ़ता हुआ नजर आए। राजस्थान में दोपहर 3 बजे तक 50.27% वोटिंग परसेंटेज नजर आए और इस बार ये थोड़ी सी राहत है, क्योंकि 3 से 6 के बीच में 3 घंटे होते हैं। मानकर चल रहे हैं कि पहले चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बीट कर जाएगा। अजमेर में 43, बांसवाड़ा में 60% के आसपास वोटिंग हुई है। इसके अलावा अगर बाकी लोकसभा सीटों की बात की जाए तो वहां का वोटिंग परसेंटेज क्या है? बाड़मेर में लगभग 60%, भीलवाड़ा में 45.39% वोटिंग परसेंटेज अभी तक रहा है। दोबारा शुरू करते हैं। अजमेर में 43, बांसवाड़ा में 60। इसके अलावा अगर बात करें हम बाड़मेर की तो वहां लगभग 60% के आसपास, भीलवाड़ा में 45.39% वोटिंग परसेंटेज रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ा सुकून इसलिए कि कम से कम हमने हाफ सेंचुरी का आंकड़ा तो लगाया। झालावाड़ 12 में 56.12, जोधपुर में 50% वोट अभी तक कास्ट हुआ है और चित्तौड़गढ़ में 51.71, जालौर सिरोही में 49.85, झालावाड़ 12 में 56.12, जोधपुर में 50% मतदान हुआ है। अजमेर में 43.28%, बांसवाड़ा में 60% वोट अभी तक कास्ट हो चुका है। ये थोड़ा सा सुकून की कम से कम कुछ लोकसभा सीटों पर 60 के आसपास पहुंचे और हम उम्मीद करें, क्योंकि अब लगभग 2.5 से 3 घंटे के आसपास का वक्त है, उसमें अगर 10 से 12% वोट और पड़ता है तो हम 70 के आसपास वोट को ले जा सकते हैं और ओवरऑल हम 60 को क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि फिर भी जब बीते चुनाव के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे तो लगभग अदिति 8 से 10% के आसपास वोट तब भी ये नजर आएगा। लेकिन चलिए, जैसा हम कह रहे थे कि भाई पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, वो थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दिया। नरेश जी, आप जरा इसको कंपेयर कर सकते हैं पहले चरण के साथ कि पहले चरण में 3 बजे तक कितना वोटिंग परसेंटेज था? बिल्कुल विजेंद्र, ये सुखद खबर है। और जो आपने कही कि पहला जो चरण हुआ था राजस्थान में, जब 12 सीटों के लिए मतदान हुआ था, तब 3 बजे तक सिर्फ 41% वोट कास्ट हुए थे। और अब जब कह सकते हैं आधा सफ़र तय कर लिया है, तो ये एक अच्छी खबर है कि लोगों में उत्साह तो है और वोट डालने के लिए भी निकले हैं। और कई तो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ये कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा वहाँ वोटिंग हुई है। और जो हम लगातार बात कर रहे थे, और जब अंतिम आंकड़ा आएगा तो आप देखना, बाड़मेर, बांसवाड़ा ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे बम्पर पोलिंग होगी, क्योंकि जहाँ झालावाड़ भी बिल्कुल। देखिए, जहाँ पे मुकाबला एकदम कह सकते हैं कांटे जैसा हो, नज़दीकी मुकाबला हो या दिग्गज खड़े होते हैं, तो वहाँ पे वोटिंग ज़्यादा ही होती है। और जब पहले चरण से सबक जब ले लेते हैं नेता, क्योंकि हर किसी के वो कह सकते हैं कि मन में जो खलबली तो रहती है कि कहीं हमारी तो कमजोर नहीं, कहीं हमारी तो कमजोर नहीं, इस कारण से भी वोटिंग परसेंट बढ़ता है। यहाँ पर आरएसएस की बात 2019 में भी जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बांसवाड़ा है, बाड़मेर है, कोटा है, इसके अलावा झालावाड़ है, वहाँ लगभग 70 के आसपास ही वोटिंग परसेंटेज रहा था। देखिए, अगर आप 2019 की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में 72% के लगभग जो है कुल पोलिंग हुई थी। बांसवाड़ा में भी जो करीब 73% पोलिंग हुई थी। इसके अलावा कोटा में 70% पोलिंग हुई थी। जोधपुर में 70 से कम रही थी, 68% रही थी। लेकिन बाड़मेर में, जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने कहा त्रिकोणीय मुकाबला है, वहाँ पर 73% से ज़्यादा पोलिंग हुई थी। तो ये एवरेज कह सकते हैं कि 70 के लगभग या 70 के पार जो पोलिंग हुई थी। तो अब वो आंकड़ा जब हम कह सकते हैं 6 बजे तक अंतिम आंकड़ा आएगा, तब हम ये मान के चल सकते हैं कि पिछले जो 19 अप्रैल का जो मतदान हुआ था, उसके बजाय इस बार जो मतदान है वो करीब 8 से 10% जो बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन क्या 2019 का आंकड़ा है वो छुएगा या नहीं छुएगा, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन उसमें तो 5 साल में बहुत पानी बह गया। यहाँ पर आरएसएस विचार परिवार की जो बात है वो करना बहुत आवश्यक है कि आरएसएस विचार परिवार ने एडी से चोटी का जोर लगाया वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। दूसरी बात, ये एडी से चोटी का जोर लगाया, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि पंकज सोनी जी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने पिछली बार मेहनत की, ठीक है, लेकिन यहां पर तो चित्तौड़ प्रांत पूरे देश भर के विभिन्न प्रांतों में सबसे अच्छा प्रांत माना जाता है संघ की दृष्टि से जो कार्य वहां होते हैं। जोधपुर प्रांत ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रांत है। तो इन प्रांतों में पूरे विचार परिवार ने जब मेहनत की तो उसका प्रतिफल संभवतः मिलना चाहिए। कह रहे थे कि 2 करोड़ लोगों से मुलाकात। मैं सोच रहा हूं कि अगर
पंकज जी, इसमें विजेंद्र अगर एक बात विचार और है। परिवार संघ अगर मेहनत नहीं करता, 2 करोड़ लोगों से अगर वो संपर्क नहीं करता, तो फिर मैं सोच भी नहीं पा रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहता। देखिए, ये फैक्टर जरूर है कि जो संघ परिवार ने काफ़ी मेहनत करी थी और करीबन 2.5 करोड़ लोगों से कक्ष बैठकें जो करके इन्होंने कंसेप्ट दिया था, 8 से 10 लोगों के बीच बैठ के बात करना, उनको वोटिंग के लिए प्रेरित करना, ये फैक्टर भी यहाँ पे आपको होता दिखा रहा है। कोटा बहुत बड़ा गढ़ संघ का माना जाता है, झालावाड़ अपने आप में बड़ा गढ़ है, भीलवाड़ा अपने आप में बड़ा गढ़ है, चित्तौड़ अपने आप में बड़ा गढ़ है। सबसे खास बात जैसलमेर बाड़मेर पे की सीट पर भी संघ का पूरा फोकस है, क्योंकि ये सीट सीमावर्ती इलाके की है और इसमें भी संघ का बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग जो संगठन है वो काम करते हैं। बांसवाड़ा सीट पे भी संघ की जो वनवासी कल्याण परिषद है उसका बहुत बड़ा काम है। और ये जो सीटें हैं जो इसके वोटिंग बढ़ने का जो कारण दिखाई दे रहा है मुझे मोटे रूप से, एक फैक्टर इन्होंने बताया, दूसरा फैक्टर है इन सीटों पर पिछले चुनाव में भी बम्पर वोटिंग ही हुई थी। जो राजस्थान की ये सीटें, इन पे जो सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को पिछले चुनाव में भी मिली थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, यहाँ बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, या यहाँ कुछ सीटों पे जहाँ जैसे बाड़मेर में वहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, बांसवाड़ा में कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है, कोटा में खुद ओम बिरला बड़े चेहरे हैं और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं चुनाव लड़ना, किसी तरह का जोखिम लेना नहीं चाहते। यही हाल झालावाड़ 12 की सीट का है। वहां वसुंधरा राजे खुद ने कमान संभाली, वो जानती है कि कम वोटिंग से जो होता है परिणाम कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। बूथ स्तर तक उन्होंने पूरा नेटवर्क तैयार किया। तो ये ओवरऑल जो सारे प्रयास हुए हैं, इसमें चुनाव आयोग के फैक्टर को भी आप नहीं नकार सकते कि चुनाव आयोग ने भी पहले चरण से दूसरे चरण में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस दिखाई है, बहुत ज्यादा एक्टिव है चुनाव। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि भाई इतना कुछ होने के बावजूद भी राजस्थान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इसी चरण में बाकी राज्यों के अंदर जो चुनाव हो रहा है उससे कम क्यों है? मुद्दों पर उत्साहित नहीं है जनता, इतने सब के बावजूद भी शायद जो चाहती है और जैसा चाहती है। लेकिन अगर एक लाइन में, क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं, तो इस बार जातियों पर चुनाव होता नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बाड़मेर ऐसी जगह जाता है जहां जातियां अलग अलग तरीके की। दूसरी बात, जातियां इस बार सेटिस्फाइड नहीं लग रही, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी से, पर जातियां सेटिस्फाइड नहीं है और उत्साहित नहीं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपका मजा आए क्योंकि सिंहासन की इस जंग में हर एक अपडेट हम आपको देंगे, और न सिर्फ अपडेट देंगे बल्कि हर खबर का विश्लेषण भी करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि अगर कुछ घट रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है। जल्द हाजिर।